3 और ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट्स, लिख ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जस्ट किस हवाले से? शॉर्ट्स। मेरे बच्चे बेशक कैसे करते हैं, पहले लिख लें क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा आप ये प्रूफ करें, लिखेंगे प्रूव डेट कौन cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री बट डिवाइडेड बाय, नीचे मेरे बच्चे है ए कौन cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री। लेकिन आप ये प्रूफ करें कि ये बराबर है टेंजेंट 37 के, टेंजेंट 37। कोई बात नहीं, आप ऐसे करो कि इसकी राइट हैंड साइड चूज करो। अच्छा मैं राइट हैंड साइड कौन है, टेंजेंट 37 डिग्री। अगर मेरे बच्चे आपको पता हो, ये थोड़ा हमने गौर करना है, मतलब ना ये जो 37 है ना, इसको हम जान के यूं लिख सकते हैं। 37 है ना, इसको मेरे बच्चे लिख सकते हैं 45 डिग्री मनफी 8 डिग्री। मेरे बच्चे ये देखें भाई, हम कर रहे हैं मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 रिलेटेड विद एग्जांपल नंबर 3। पहले हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। आप लोगों ने ये प्रूव करना है cos 8 डिग्री मनफी sin 8 डिग्री ओवर cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री बराबर है टेंजेंट 37 के। आप चूज करोगे इसकी राइट हैंड साइड टेंजेंट 37। अच्छा आपने लोगों ने ना थोड़ा सा इधर देखना है, आपको 8 चाहिए, 8। अब 37 की जगह अगर मैं अपनी जान के लिख दूं 45 मनफी 8 तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि 45 में से 8 माइनस करें तो जवाब कितना आता है 30। ये आपने 8 कहां से आया, इसको देख के 45 क्यों लाया, क्योंकि 45 ऐसा एंगल है जो टेबल में मौजूद है। तो ये थोड़ा सा ऊपर से देख के अंदाजा बंदा लगा सकता है। अब टेंजेंट को लिखा जा सकता है साइन ओवर कोस। आप मेरे बच्चे यूं करके लिख लें, ऊपर लिखे टेंजेंट है ना, ऊपर लिखे साइन 45 डिग्री मनफी 8 डिग्री, जबकि नीचे क्या लिखोगे कोस 45 डिग्री मनफी 8 डिग्री। ये मुझे बताएं, ऊपर मेरे बच्चे साइन इंटू अल्फा मनफी बीटा का फार्मूला लगाओगे, नीचे कॉस अल्फा मनफी बीटा का फार्मूला लगाओगे, जो कि पता है। भला कैसे? साइन अल्फा, ये अल्फा कौन है 45 डिग्री, साइन अल्फा कोस बीटा मतलब कोस 8 डिग्री। अच्छा इसके दरमियान में क्या आता है माइनस, और फिर कोस अल्फा साइन बीटा। अच्छा ये बताएं कोस अल्फा कौन है 45 डिग्री और साइन बीटा इट्स साइन 8 डिग्री। अच्छा अब आप मेरे बच्चे ऐसे करो, नीचे फार्मूला खोल लो, और नीचे किसका है cos इंटू अल्फा माइनस बीटा का। और आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि cos इंटू अल्फा मनफी बीटा में कौन आता है प्लस। मेरे बच्चे इसका मतलब है नीचे क्या चीज आ जाएगी cos 45 डिग्री इट्स cos 8 डिग्री, इसके मनफी हाँ प्लस आ जाएगा, और यहां पर साइन 45 डिग्री और इसका साइन 8 डिग्री। याद रखना मेरे बच्चे, जिसको नहीं पता वो सुन ले, साइन 45 विल बी 1 ओवर अंडर रूट 2, और ये cos 8 डिग्री को हम कुछ नहीं कह रहे, माइनस cos 45 विल बी 1 ओवर अंडर रूट, और मैं कह रहा हूं साइन 8 डिग्री को कुछ नहीं कहते, cos 45 विल बी 1 ओवर अंडर रूट 2, और यहां पर कौन है cos 8 डिग्री प्लस साइन 45 विल बी 1 ओवर अंडर रूट 2, लेकिन हम इसके साथ लिख सकते हैं साइन 8 डिग्री। याद रखना ऊपर से भी और नीचे से भी 1 ओवर अंडर रूट 2 कॉमन आता है, तो आप बेशक ऐसे करें कि ऊपर से 1 ओवर अंडर रूट 2 कॉमन ले, लेकिन अगर वो कॉमन लोगे तो ये चीज रह जाती है cos 8 डिग्री माइनस साइन 8। बेशक आप ऐसे करो कि नीचे से भी 1 ओवर अंडर रूट 2 कॉमन ले। अगर मेरे बच्चे 1 ओवर अंडर रूट 2 कॉमन लोगे तो यहां पर चीज रह जाती है a cos 8 डिग्री और प्लस साइन 8। याद रखना 1 ओवर अंडर रूट 2 1 ओवर अंडर रूट 2 विल बी कैंसिल। इसका मतलब है जो ऊपर चीज रह गई वो रह गई cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री, जबकि जो नीचे चीज रह गई
वो रह गई cos A डिग्री प्लस साइन, और आप मेरे बच्चे लिख सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड, वो देख लें, यही हमने साबित करा। इसके रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल 3, और ये मौजूद है पेज नंबर 323 पे। ये मौजूद है पेज नंबर 323। आप ये प्रूफ करें, लिखेंगे प्रूव डेट cos 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 11 डिग्री, और फिर क्या है माइनस साइन 11 डिग्री। लेकिन आप ये प्रूफ करें कि ये बराबर है टेंजेंट इंटू 56 डिग्री। कोई बात नहीं, आप फिर इसकी राइट हैंड साइड चूज करें, क्योंकि मेरे बच्चे इसका मेथड वैसे ही है जैसे हमने पिछला सवाल किया, और आप मेरे बच्चे चूज करोगे इसकी राइट हैंड साइड। अब लिखेंगे ये इट्स सॉल्यूशन, ये जी इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे कौन है, टेंजेंट 56 डिग्री। यार ये बताएं कि 56 डिग्री को मैं जान के लिख सकता हूं 45 डिग्री प्लस 11 डिग्री, लेकिन याद रखना टेंजेंट को लिखा जा सकता है साइन ओवर कोस। इसका ये मतलब है कि ऊपर मैं लिख सकता हूं साइन 45 डिग्री प्लस 11 डिग्री, जबकि मेरे बच्चे नीचे लिख सकता हूं cos इंटू 45 डिग्री प्लस 11। आप ऐसे करो, ऊपर साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा से खोल लो, जो कि भला कैसे आ जाता है। अगर इसको मेरे बच्चे मैं समझ लेता हूं अल्फा और इसको समझ लेता हूं बीटा, तो गौर करें साइन अल्फा, इसका मतलब है साइन 45 डिग्री, कोस बीटा मतलब कोस 11 डिग्री, प्लस फिर कोस अल्फा मतलब कोस 45 डिग्री, और साइन बीटा मतलब साइन 11। अच्छा नीचे गौर करें, कोस इंटू अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है, जो कि मेरे बच्चे भला कैसे आ जाता है, कोस अल्फा मतलब कोस 45 डिग्री, और फिर कोस बीटा मतलब कोस 11 डिग्री। अच्छा इसके प्लस में कौन आता है, माइनस, फिर साइन अल्फा साइन बीटा। इसका ये मतलब है मेरे बच्चे कि नीचे यहां पर चीज आ जाती है, एक साइन 45 डिग्री और एक साइन 11 डिग्री। अब मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया cos 45 sin 45 दोनों की वैल्यूज होती हैं 1/√। आप ऐसे कर लें कि ये लिख लें, पहले है sin 45 इसका 1/√, इसका मतलब है cos 11 डिग्री, प्लस फिर cos 45 1/√, लेकिन आप इसको sin 11 डिग्री लिख सकते हैं, नीचे भी 1/√, और यहां पर आ जाएगा cos 11 डिग्री माइनस फिर 1/√, और यहां पर आप लिख सकते हैं साइन 11। ऊपर से और नीचे से 1/√2 कॉमन लेंगे। अगर मेरे बच्चे 1/√2 कॉमन लेंगे, इट विल बी cos 11 डिग्री प्लस इस साइन 11 डिग्री। आप ऐसे करो, नीचे से भी 1/√2 कॉमन ले लो, तो यहां पर चीज रह जाती है cos 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री। ये 1/√2 से 1/√2 कैंसिल होगी। इसका मतलब है मेरे बच्चे जो ऊपर चीज रह गई वो हमारे पास चीज रह गई cos 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री, जबकि नीचे चीज रह गई cos 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री। और यहां पर गौर करें, आपको मिल गई है ये लेफ्ट हैंड साइड। थोड़ा सा रट्टा इन्वॉल्व होता है कि यहां पर 56 होने की वजह से आपने इसको 45 प्लस 11, ये 11 नंबर को टारगेट करना होता है, जैसा कि पिछले सवाल में 8 को टारगेट किया। बाकी कोई मसला नहीं, साइन ओवर कॉस लिख के फार्मूला खोलना होता है और जवाब आ जाता है। लेकिन इसका स्टार्ट ही लोगों को नहीं पता चलता, तो वो फिर प्रोसीड ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये पेपर में आता है। लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 12।
एंड 13। अच्छा, ये रिलेटेड है एग्जाम्पल नंबर 5 के साथ। एग्जाम्पल नंबर मेरे बच्चे ये 5 के साथ रिलेटेड, और ये तीनों चीजों लॉन्ग के हवाले से, लॉन्ग के हवाले से वेरी 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 लॉन्ग के हवाले से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 12। ओके, लेट्स कम टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, एक 12 करने से पहले एक मैंने फार्मूला आपको लिखवाना है, जो कि नॉर्मली तौर पर स्टूडेंट्स ने नहीं देखा होता। कॉट इनटू अल्फा प्लस बीटा का लिखेंगे, जरूरत पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। कॉट अल्फा प्लस बीटा का मेरे बच्चे फार्मूला यूं होता है, कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 डिवाइडेड बाय कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। कॉट इंटू अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 बट डिवाइडेड बाय कॉट अल्फा प्लस कॉट। नाउ वी हैव इस क्वेश्चन नंबर 12, आप लिखेंगे इस स्टेटमेंट, इफ अल्फा बीटा एंड गैमा आर एंगल्स, ये किसके, ऑफ ट्राइंगल। अगर मेरे बच्चे अल्फा बीटा गैमा एंगल हैं किसके, ट्राइंगल के, तो आप ये प्रूफ करें, देन प्रूव डेट कॉट इंटू अल्फा बाई 2 प्लस फिर कॉट इंटू बीटा बाई 2 फिर प्लस कॉट इंटू गैमा बाई 2 ये बराबर है। अच्छा, इधर ये 3 टर्म्स प्लस हो रही हैं, दूसरी साइड पर यही 3 टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, और इधर मेरे बच्चे क्या आएगा, कॉट अल्फा बाई 2, फिर क्या आएगा कॉट बीटा बाई 2, और फिर क्या आएगा कॉट गैमा बाई। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये मुझे बताएं, लिखेंगे इस सॉल्यूशन, वी नो डेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। ये पर हमें कैसे पता, क्योंकि ये बात क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि अल्फा बीटा गैमा एंगल है ट्राइंगल के। हर कोई जानता है कि अगर अल्फा बीटा गैमा एंगल हो ट्राइंगल के, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मेरे बच्चे अल्फा बीटा गैमा एंगल हो ट्राइंगल के, इसका मतलब ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। आप एक काम करें, यहां से ना अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालें, जो कि निकलेगी 180 डिग्री माइनस गैमा। एक मशवरा दूंगा, दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर दो। आप कहोगे सर जी हमें कैसे पता चलेगा कि 2 पे डिवाइड करना है? 2 पे इसलिए डिवाइड करना है, यहां पर मुझे अल्फा नहीं चाहिए, अल्फा बाई 2 चाहिए, बीटा नहीं चाहिए, बीटा बाई 2 चाहिए, गैमा नहीं चाहिए, तो वो उसी तरह ही आएगा कि दोनों तरफ किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पे। तो आप इसके आगे जाने से पहले आप लिखेंगे डिवाइड बाय 2। अच्छा, इधर भी 2 पे डिवाइड करोगे अल्फा बाई 2, इधर भी 2 पे डिवाइड करोगे 1 बीटा बाई 2। अच्छा, इसको भी 2 पे डिवाइड करोगे 180 बाई 2, इसको भी 2 पे डिवाइड करोगे इट विल बी गैमा बाई 2। दोनों तरफ मैंने 2 पे डिवाइड कर दिया। अच्छा, हमें क्या चीज मिली, अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2, 180 बाई 2 इज 90 माइनस गैमा बाई 2। एक मशवरा दूंगा, इधर भी कोट ले लो, उधर भी कोट ले लो, इधर भी कोट का फंक्शन ले लो, दूसरी तरफ भी फंक्शन कोट का ले लो। तो मेरे बच्चे इसका ये मतलब है कि जब इधर कोट का लोगे, कोट इंटू अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2, लेकिन अगर आप लोगों ने इधर कोट का लिया, तो मैं कह रहा हूं आप इधर भी फंक्शन किसका ले लो, कोट का, नो इशू। इधर भी कोट का, उधर भी कोट का। कोट का ही क्यों लिया, क्योंकि हमें जवाब के अंदर कोट का ही फंक्शन चाहिए। अब
आप इतने अच्छे बच्चे हैं, आपको कॉट इंटू अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला पता है। अगर नहीं पता तो ये लिखा हुआ भी है। आप ऐसे करें, इस फार्मूले के तहत इसको खोल लें, लेकिन ख्याल करना अल्फा की जगह अल्फा बाई 2 है, तो पहले क्या आएगा, कॉट अल्फा बाई 2, फिर क्या आएगा, कॉट बीटा बाई 2, लेकिन -1 डिवाइडेड बाय, हाँ नीचे आएगा ए कॉट अल्फा बाई 2 और एक जामा कॉट बीटा बाई 2। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इधर फार्मूला खोला है कॉट इंटू अल्फा प्लस बीटा का, लेकिन अल्फा की जगह अल्फा बाई 2, बीटा की जगह बीटा बाई 2। अच्छा, इधर तो मैंने खोल लिया, उधर दूसरी तरफ क्या करूं, गौर करिएगा। अभी मैंने इसको नहीं खोलना, खोल सकते हैं, लेकिन अगर खोलोगे तो फजूल ऐसी परेशानी लोगे। जिन लोगों ने 10.1 का लेक्चर पढ़ा हुआ है, मैंने आपको एक फॉर्मूले बताए हुए हैं कि कोट इंटू 90 माइनस थीटा, अगर 90 डिग्री का एंगल हो वाई एक्सिस का तो कोट विल बी चेंज टू टेंजेंट। वहां पे चेंजिंग बताई हुई है, अगर वाई एक्सिस का हो तो चेंज हो जाता है। इसका मतलब कोट इंटू 90 डिग्री मनफी थीटा, ये टेंजेंट थीटा आ जाएगा, लेकिन थीटा की जगह कौन है, गैमा बाई 2। इसका मतलब है मेरे बच्चे, इसका जवाब आ जाएगा टेंजेंट इंटू थीटा, लेकिन थीटा की जगह गैमा बाई 2 है। हाँ, 90 डिग्री में से माइनस हो रहा है, आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि यहां पर 90 डिग्री होता है, अगर उसमें से मनफी होगा तो पीछे फर्स्ट में, और फर्स्ट में कौन, पॉजिटिव ऑल। इसका मतलब है इसके साथ प्लस का साइन आएगा। हाँ, जिसका दिल करे सर जी अगर मैंने खोल लिया तो क्या होगा, खोल लें, यही बनेगा, कॉट इंटू अल्फा माइनस बीटा से खोल लें, हल करके यही बनेगा, लेकिन उस पर टाइम लगेगा खोलने। तो बेहतर यह है कि आप उस 10.1 की एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर लें, जो आपको डायरेक्ट तरीका बताया हुआ है। एक काम करें, इसके नीचे नीचे 1 लगा दें। यहां पर ना स्टूडेंट बड़ा परेशान होता है, जो इसके बाद वाला स्टेप है, भला कैसे, इसके करनी होती है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वो शुरू कर देता है। जब वो शुरू करता है तो उसका जवाब नहीं मैच होता। अब वजह सुनिएगा, वजह ये है, इधर भी कोट, इधर भी कोट, इधर भी कोट, इधर भी कोट, लेकिन इधर टेंजेंट, एक अंदर टेंजेंट फंसा हुआ है, जबकि हमें जवाब के अंदर कहीं पर भी टेंजेंट नहीं चाहिए, हमें जवाब के अंदर सिर्फ और सिर्फ कोट चाहिए। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बेवकूफ ही होंगे, क्योंकि एक टेंजेंट अंदर फिर रहा है। एक मशवरा है, आप ऐसे करें कि जहां पे टेंजेंट गैमा बाई 2 है, इसको लिखें 1 ओवर कोट गैमा बाई 2, इसको लिखें 1 ओवर कोट गैमा बाई 2। मैं कहता हूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, खुद ब खुद ही प्रूफ हो जाए, कहीं पर आपको अंदर परेशानी नहीं होगी। लिखेंगी इधर वाली को, अभी आप कुछ ना कहें, इसको तो अभी हमने हाथ भी नहीं लगाना। हाँ, जो इधर वाली है टेंजेंट की बजाय क्या लिख लें, 1 ओवर कोट, because tangent and cot are reciprocal to each other. So rather than tangent gamma by 2, I can write a 1 over cot gamma by 2, no issue. हाँ, अब अलबत्ता यूं कर लें कि इधर बेशक ऐसे ब्रैकेट लगा के इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें। लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसको इधर, अच्छा इधर जब ये मल्टीप्लाई होगा तो कैसे आ जाएगा, कॉट गैमा बाई 2 बिग ब्रैकेट, इसके अंदर कौन है, कॉट अल्फा बाई 2, और कौन है, कॉट बीटा बाई 2, लेकिन -1। अच्छा, इधर वाली चीज उससे मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ, तो इधर वाली चीज जब उधर जाएगी, उधर बाहर कौन है, 1, अंदर कौन आ जाएगा, ए कॉट अल्फा बाई 2 और ए कॉट बीटा बाई 2। आप मेरे बच्चे ऐसे करो कि ये जो कॉट गैमा बाई 2 है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, लेकिन ख्याल के साथ, जब अंदर करना है तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर 3 टर्म्स बन जाएंगी, और जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कोट गैमा बाई 2 हो जाएगा। ये मेरे बच्चे अंदर मल्टीप्लाई करें,
एक मेरा आपको मशवरा है, ये जो टर्म इधर माइनस हो रही उधर जाके प्लस कर, इट विल आल्सो बी हेल्पफुल फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हमने कर लिया, अब हम 13 की तरफ जा रहे हैं। और ये भी जहन में रखना कि 13 भी जो है लॉन्ग के हवाले से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग के हवाले से। अब फिर वही कहता लिखेंगे कि इफ अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री के बराबर है, अगर मेरे बच्चे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री के बराबर है तो लिखें देन क्या करें, देन प्रूव डेट कौन भला कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस कॉट बीटा कॉट गैमा प्लस कॉट गैमा कॉट अल्फा शुड बी इक्वल टू 1। ये हमने साबित करना है। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन चलेगा जैसे हमने पिछला सवाल चलाया। आपको लिखना पड़ेगा बच्चे, ये लिख लेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। आप ऐसे करें कि यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लें जो कि निकलेगी 180 डिग्री माइनस गैमा। अगर मेरे बच्चे आपको याद हो दोनों तरफ कौन सा फंक्शन लेना है, कॉट का। इधर भी अच्छा, इसमें 2 पे डिवाइड नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि जो हमने प्रूफ करना है उसके अंदर हमें सिंपल अल्फा बीटा गैमा चाहिए, इसका मतलब है 2 पे डिवाइड नहीं कर रहा। तो आप मेरे बच्चे ऐसे करें, इधर भी कॉट का फंक्शन ले लें और मेहरबानी करके इधर भी कॉट का फंक्शन ले लें, जस्ट कॉट का फंक्शन ले लें और फिर कॉट का फार्मूला भी लगा दें। कॉट का मेरे बच्चे फार्मूला भी लगा दें। आपको पता कॉट इंटू अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला जो कि होता है कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 बट डिवाइडेड बाय कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा इक्वल, दूसरी तरफ नहीं खोलना। आप लोगों ने 10.1 वाला मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करना है कि कॉट इंटू 180 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या है। मैंने आपको बताया हुआ है एक्स एक्सिस का एंगल हो तो फंक्शन चेंज नहीं होता, वाई एक्सिस के ऊपर चेंज हो जाता है। अब 180 डिग्री यहां पर 180 डिग्री एक्सिस का है, इसका ये मतलब है कि अगर यहां पर कोट है तो इसका जवाब कोट थीटा ही आना है, लेकिन थीटा की जगह गैम है। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि 180 डिग्री यहां पर होता है, 180 डिग्री में से जब माइनस होगा तो आप सेकंड में चले जाते हैं, सेकंड में साइन और कोस पॉजिटिव, ये कोट है तो ये नेगेटिव रहेगी। ये उन लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता होगा जिन लोगों ने 10.1 का मेरा पहला लेक्चर अटेंड किया हुआ। अच्छा, एक काम करें, क्योंकि आपको पता है मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है तो इसके नीचे 1 लगा दें और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। अब 100% श्योर कि आपका जवाब खुद ही आ जाए। आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, बताएं भला कैसे कि वो वाला 1 इधर आ जाएगा। 1 विल मल्टीप्लाई विद विच थिंग, कॉट अल्फा कॉट बीटा -1, और ये जो इधर वाली दो टर्म्स हैं ये उससे मल्टीप्लाई होंगे। तो उधर मेरे बच्चे आ जाएगा कौन माइनस कोट गैमा विल मल्टीप्लाई विद कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। उधर वाला माइनस कोट गैमा अंदर मल्टीप्लाई करवा दे, उधर वाला। ये इधर वाली चीज वैसी की वैसी, भला कैसे, कोट अल्फा कोट बीटा -1 इक्वल टू, मैं कह रहा हूं कि ये माइनस कोट गैमा अंदर मल्टीप्लाई करवा दे तो ये बन जाएगा मनफी कोट अल्फा कोट गैमा, फिर प्लस मनफी मनफी, और उधर आ जाएगा कोट बीटा और कोट गैमा। ऊपर देखें जो प्रूफ करना है, प्रूफ के अंदर आपको 1 एक तरफ चाहिए, बाकी चीजें एक तरफ चाहिए। आप ये दोनों टर्म माइनस और इधर प्लस कर दें, इधर वाला -1 उधर भेज दें, आपका प्रूफ हो जाएगा। जो आप लोगों ने प्रूफ करना है आपका प्रूफ हो जाएगा। भला कैसे कि एक आ जाएगा, पहली टर्म कौन सी है, कोट अल्फा कोट बीटा, ये इसको इधर आके प्लस कर रहा हूं, प्लस कोट बीटा और कोट गैमा, फिर ये वाली इधर आकर प्लस हो जाएगी
और इधर आ जाएगा कोट गैमा और कोट अल्फा, और मैं कह रहा हूं ये जो 1 इधर है ये उधर चला जाएगा। और जो हम लोगों ने प्रूफ करना था ये हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 5, बट इट्स पार्ट नंबर फर्स्ट। ये मौजूद है पेज नंबर 324 पे। पेज नंबर 324। हम स्टार्ट करेंगे कि अगर लिखें इफ अल्फा बीटा एंड गैमा आर क्या है एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, देन इसका मतलब आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा विल बी इक्वल टू 180। देन प्रूव डेट जी, आप ये बात साबित करें कि कौन टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा प्लस टेंजेंट गैमा इक्वल। अच्छा इधर क्या चीज है, टेंजेंट अल्फा डॉट टेंजेंट बीटा डॉट टेंजेंट गैमा। लेट्स स्टार्ट अ प्रूफ, थोड़ा इजी। देखिए अभी हमने किया कोट के साथ, वही काम करना है विद द टेंजेंट, वही काम विद द टेंजेंट, कोई मसला नहीं। भला कैसे कि आप मेरे बच्चे पहले क्या लिखेंगे कि हमें ये बात पता कौन सी भला कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से मेरे बच्चे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालें जो कि निकलेगी 180 डिग्री माइनस गैमा। लाइक अ प्रीवियस क्वेश्चन हियर यू विल टेक अ टेंजेंट, टेंजेंट इधर भी टेंजेंट ले ली, टेंजेंट इनटू अल्फा प्लस बीटा। लेकिन अगर आप लोगों ने इधर टेंजेंट का लिया तो इसका मतलब है इधर भी मेरे बच्चे क्या ले लोगे, टेंजेंट। अच्छा आपको टेंजेंट इंटू अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला शायद पता होगा, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा लेकिन डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक टेंजेंट अल्फा और एक टेंजेंट बीटा इक्वल टू क्या मेरे बच्चे आपको पता 10.1 के फार्मूले के मुताबिक टेंजेंट इंटू 180 डिग्री, 180 डिग्री एक्सिस का एंगल है। इसका मतलब ये फंक्शन चेंज नहीं होगा, इसका आंसर मेरे बच्चे टेंजेंट गैमा ही आएगा बट विद द नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों आएगा, क्योंकि आप 180 डिग्री में से माइनस करें सेकंड में चले जाते हैं और सेकंड में साइन पॉजिटिव, ये टेंजेंट है ये नेगेटिव रहेगा। आप इसकी चुप करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें। भला कैसे कि 1 इधर आ जाएगा एंड 1 विल मल्टीप्लाई विद टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा, और जो इधर वाली चीज है ये उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब किससे, मनफी टेंजेंट गैमा विल मल्टीप्लाई विद 1 मनफी एक टेंजेंट अल्फा और एक टेंजेंट बीटा। तो आप यूं कर लें कि ये टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा इसको कुछ ना कहें, मनफी टेंजेंट गैमा को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। ये मुझे बताएं कि अगर मनफी टेंजेंट गैमा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो पहली टर्म बन जाएगी मनफी टेंजेंट गैमा, आगे बन जाएगा मनफी मनफी प्लस एंड इट विल बी टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा एंड टेंजेंट गैमा। वैसे मैं आपको मशवरा दूंगा ये जो टर्म उधर माइनस हो रही है इधर आकर प्लस कर दें, इधर तीनों टर्म में प्लस होंगी उधर मल्टीप्लाई होंगी, यही प्रूफ करना। ये देख लें इधर आ जाएगा टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा टेंजेंट गैमा इधर आ जाएगा इक्वल टू, इधर तीनों प्लस हो गई, उस साइड पर टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा टेंजेंट गैमा, मतलब तीनों मल्टीप्लाई हो रही, और जो हम प्रूफ करना चाहते थे हमने प्रूफ कर लिया। सो वी गॉट अ प्रूफ ऑफ इट। और अगर प्रूफ हो गया तो आप मेरे बच्चे नीचे लिख देंगे वो